जो नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा क्लास 9th हिंदी क्षितिज का आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमने जो इसके पहले पाठ पढ़ा था, व्याख्या समझी थी, रसखान के सवैये, इसकी हमने व्याख्या समझी थी। अब इस पाठ के जो अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर हैं, हम आज उनका वाचन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील, कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा रसखान जी ने अपने मन में विचार किया है। तो ये का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या काम है? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर आता है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ भगवान श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे और इसलिए कवि ने उन्हें देखकर धन्य हो जाने की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, एक लकड़ी मान होता है गाय को चराने वाली लकड़ी, और कामरिया भगवान कृष्ण उड़ते जो कम्बल, उसके बारे में, पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? अब यहाँ देखिए बताया था, हमने पढ़ा था कि या लकड़ी कामरिया पे सर्वस न्यौछावर करूँ। तो रसखान जी ने ये बताया था कि जो भगवान कृष्ण के गाय को चराने के लिए लकड़ी का, लाठी का प्रयोग करते थे और काली कामरिया उड़ते थे, और यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब देखो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं, है ना, आराधना उनकी करते थे वह। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाल के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। अर्थात सारे संसार के सुख एक तरफ, भगवान कृष्ण का वह रूप एक तरफ माना जाता है, ऐसा कवि का भाव है। और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान के द्वारा धारण की हुई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। कहने का भाव यह है कि यदि प्रभु के उस स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो वह सुख जो मिलता है भक्त के लिए बहुत परम सुखकारी कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न लिखा है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो यहाँ पर एक सखी ने दूसरी सखी से ये बात कही थी। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान, है ना, अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करेंगी और गले में गुंजों की माला पहनेंगी, तन पर पीले वस्त्र पहनेंगी, अर्थात भगवान कृष्ण जैसा पहनावा करते थे, है ना, मुकुट में मोर पंख लगा होता था और गले में गुंज के फूलों की माला पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे और हाथ में गाय चराने वाली पशुओं को चराने के लिए लाठी लिए रहते थे। इस प्रकार वह पशुओं के संग विचरण करने के लिए गोपी भी उसी तरह बनने के लिए तैयार होती हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछा है, आपके विचार से कवि
पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो यहाँ देखिए रसखान जी कहते हैं मुझे यदि अगला जन्म मिले तो कृष्ण के सानिध्य में ही मिले, चाहे मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, पहाड़ के रूप में बनूं, मुझे वहीं ब्रज में ही जन्म पहुँचे। तो ये दिया है वे विचार से इस रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है, और इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है ना। उन्हें पूरी तरह भावना से भगवान की भक्ति से तृप्ति मिलती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी अगले जन्म में भाई कहते हैं यदि मैं पशु बनूं, पर्वत बनूं तो मुझे वही नंद बाबा के, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं, इस प्रकार वह बनकर भी कृष्ण का संपर्क करना चाहते हैं। तो ये इस 5वें प्रश्न का उत्तर था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6वें प्रश्न देखिए लिखा है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो यहाँ देखो लिखा है, कृष्ण की मुरली की धुन इतनी मोहक होती है कि इसे सुनने के बाद कोई भी अपना आपा खो देता है। अर्थात कृष्ण कन्हैया जी जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ अपना सारा काम छोड़कर दौड़ी चली जाती थी। गोपियाँ वह हर काम कर सकती हैं जिससे उन पर कृष्ण के पड़ने वाले प्रभाव को छुपा सकें ना, लेकिन उनका सारा प्रयास कृष्ण की मुरली की तान पर व्यर्थ हो जाता है। कहने का भाव ये है कि वह चाहती हैं कि कृष्ण जी आकर मुझसे मिलें, लेकिन जब बांसुरी बजती है कन्हैया की तो वह अपने सारे प्रयास, छिपने के प्रयास जो करती हैं सब व्यर्थ चले जाते हैं, और जब बांसुरी की तान सुनते ही वह उनकी ओर खिंची चली जाती है। उसके बाद उनके तन मन की खुशी को छिपाना असंभव हो जाता है, इसलिए गोपियाँ अपने आप को विवश पाती हैं। इस प्रकार चौथे सवैये में हमने पढ़ा था, हैं? तो ये रसखान जी के पाठ के अभ्यास और प्रश्न थे। हमने पिछले ऑडियो में आपके लिए व्याख्या समझाई थी, और इस ऑडियो में हमने आपके लिए रसखान जी के सवैये के अभ्यास के प्रश्न बताए हैं। हमें आशा है कि आप इनका अध्ययन करेंगे, तो हम आप सबसे शुभकामना देते हुए और नमस्कार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।